ओम शांति। 1 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व के बादशाही लेने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन उसे कहते हैं जब आत्मा के अंदर बेहद का वैराग्य होता है, नष्टो मोहा बन जाते हैं, पवित्रता की धारणा हो जाती है, निरंतर बाप की याद में रहते हैं। और ये धारणाएं जब होती है, जब संपूर्ण बन जाते हैं तो विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो संपूर्ण पावन बनने के लिए पहले हम अटेंशन देंगे पवित्रता की धारणा के लिए। आज की मुरली में बाबा ने चैलेंज किया। बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते, बीच में ज्ञान की तलवार रखते, इस दुनिया में एक जन्म के लिए पवित्र रह करके दिखाओ तो बाप तुम्हें विश्व की बादशाही का बड़ा प्राइज देगा। अर्थात इस संगम पर बाबा की श्रीमत पर पवित्रता की धारणा करनी है, ब्रह्मचर्या का पालन करना है। इसमें दूसरा है संस्कारों की पवित्रता। उसके लिए बाबा ने कहा दैवी गुणों को भी धारण करना है। तो अपने अंदर ये चेकिंग करनी है कि मैं दैवी गुणों को धारण करता हूँ। फिर आदत, खान पान की पवित्रता। तो बाबा ने कहा कि देवता शुद्ध भोजन करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, इसलिए इसी संगम पर अपने संकल्पों का भी शुद्ध भोजन होना चाहिए और इस शरीर का भी शुद्ध भोजन होना चाहिए। ये पवित्रता की धारणा पर अटेंशन देना है। दूसरा है नष्टो मोहा बनना। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र बनना है तो तुम्हें किसी से भी ममत्व नहीं रखना है। इस देह को भी भूल कर फकीर बनना है। ऐसे फकीरों के साथ बाप का बहुत प्यार रहता है। तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है कि मैं इस देह और इस देह की दुनिया को भी देखता हुआ इस दुनिया में फंसता तो नहीं हूँ। अर्थात बाबा की डायरेक्शन है, इस देह को भी भूलो और इस पुरानी दुनिया को भी भूलो और मेरे साथ दिल लगाओ। ये ममत्व को मिटाने की विधि बाबा ने बताई। तो अपने अंदर चेक करना है हम नष्टो मोहा कहाँ तक बने। बेहद का वैरागी बनना है। इसके लिए वैराग्य दिलाया बाबा ने कहा ये अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा में सबका पार्ट अपना अपना है, लेकिन बाप भी इस ड्रामा में बंधायमान है, सब कुछ खलास कर सबको वापस घर ले जाने के लिए। तो इसलिए इस देह को भूलना है और अपने घर की स्मृति में रखना है, क्योंकि उस घर में जाने से पहले हमें पावन ज़रूर बनना है। बाबा ने स्मृति दिलाई कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म होने वाला है। अर्थक्वेक होगी, बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जैसे ही सब कुछ खलास होगा, हॉस्पिटल भी नहीं बचेंगे, ब्राह्मण खिलाने वाले भी नहीं बचेंगे, कोई खिदमत करने वाला भी नहीं बचेगा। अर्थक्वेक में सब एक सेकंड में दब जाएंगे। तो ऐसी दुनिया के विनाश से पहले इस दुनिया को देखते हुए इस दुनिया को नहीं देखो, एक बाबा को ही याद करो। अब घर जाना है, ये स्मृति में रखें कि हम यहाँ से पहले सूक्ष्म वतन जाएंगे, सूक्ष्म वतन से फिर हम मूल वतन जाएंगे, फिर हम सतयुग के सुख धाम में आएंगे। तो वैराग्य रखना सहज हो जाएगा। इसके साथ नष्टो मोहा भी हुए, बेहद के वैरागी भी हुए, निरंतर बाप की याद में रहना है। याद में रहने के लिए बाबा ने कहा चलते फिरते बाप को याद करो और राजधानी को याद करो तो पाप कट जाएंगे, क्योंकि संगम पर बाप के सम्मुख हम बैठे हैं। बाप हमें सुखधाम का वर्षा देने के लिए आए हैं, ये स्मृति में रखना है। कल्प कल्प बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दूंगा। तो वही टीचर बन करके, ज्ञान का सागर बन करके हम जो स्टूडेंट हैं हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग में बाबा हमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, झाड़ और बीज का ज्ञान देते हैं, भक्ति और ज्ञान का अंतर बताते हैं।
84 जन्मों के बारे में बताते हैं, चक्कर के बारे में बताते हैं। इस ज्ञान को ध्यान से सुनना है और जीवन में धारण करना है। सतगुरु हमें पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए आए हैं, घर ले जाने के लिए आए हैं। तो सतगुरु श्रीमत देते हैं, घर जाने से पहले संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि हमें भी घर जाने का रास्ता पता नहीं था। तो सतगुरु आकर के हमें घर जाने का रास्ता बताते हैं और फिर सुखधाम में भेज देते हैं। वही माशूक बन करके अभी हमसे मिलन मनाने आए हैं। उस रूहानी माशूक से दिल लगाने से आत्मा पावन बनती जाएगी। और वही इस समय पांडव पति बन कर के आए हैं। हम पांडव सेना उस पांडव पति की याद से इस समय राज्य भाग्य ले रहे हैं। इस खुशी व नशे में रहना है और इस स्वमान में रहना है। हम सच्चे ब्राह्मण हैं। बाप को अपने साथ कंबाइंड रखकर सदा ही अपने मूड को चेयरफुल रखना है और प्राप्तियों को सदा इमर्ज रूप में रखना है और चिंतन करना है हम पांडवों का इस संगम युग पर क्या कर्तव्य है। तो इस तरह ये पुरुषार्थ करेंगे तो हमें विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति।